आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक का सेकंड चैप्टर। हमारी बुक कौन सी है? मैथमेटिकल मेथड। आज हम इसका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेसल्स फंक्शन। आज मैं आपको इस पूरे चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले बताऊंगी, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। भले ही आप पूरा चैप्टर पूरा कर लो, कंप्लीट हो जाए आपका चैप्टर, बट अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेसिक से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं। और कुछ बच्चों के एमसीक्यू वाले भी एग्जाम हो गए तो उनके तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिस इक्वेशन होती क्या है। बेसिस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ही होते हैं, एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है कि हाँ, जैसे कि आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, उसी तरह से एक फॉर्म होती है बेसिस इक्वेशन की हाँ, इसमें ये चीजें होनी जरूरी है। अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं है तो ये बेसिस इक्वेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो इक्वेशन बताऊंगी, द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल equation of the form। अब यहाँ पे मैं आपको आपकी बेसल्स इक्वेशन बताऊंगी। डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डी वाई ओवर डी एक्स, साथ में आ जाएगा आपका प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो क्या होगी आपकी? वो होगी आपकी बेसिस इक्वेशन। कई बार जिन बच्चों के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है या फिर जिनके थ्योरी वाले में क्या है, व्हाट इज बेसिस इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन लिखनी होगी, दिस इज कॉल्ड बेसिस इक्वेशन, आपको वहां पे लिखना होगा। अगर वहीं यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव वाले आ गए, यहाँ पे क्या होगा? आपको पूछेंगे व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिस इक्वेशन, वहां पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस दे देंगे, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस दे देंगे, इसी तरह से चेंज कर देंगे, या फिर यहाँ पे जीरो की जगह कुछ और दे देंगे, तो वहां पे इस तरह से चेंज कर देंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, बेसिस इक्वेशन का ये होता है हमारा बेसिस इक्वेशन, इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिस इक्वेशन है, तो ये आपको लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इज कॉल्ड बेसिस, वेट, इज कॉल्ड बेसिस फंक्शन। ये बेसिस फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, सॉरी, बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन पढ़ लिया, बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी बेसिस की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके दो फॉर्मूले। अगर वो दोनों फॉर्मूले आपको याद नहीं है, उन दोनों फॉर्मूले पे ही आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये जो इस इक्वेशन का यूज है वो 1 या 2 नंबर तक रहने वाला है, आगे नहीं रहेगा, बट जो मैं दो फॉर्मूले लिखवाऊंगी उनका यूज आपके पूरे चैप्टर में रहने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाल दे रही हूँ मैं, उन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। मतलब कि अगर आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद कर लिया तो दूसरा आप आसानी से कर लोगे, ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा Jn(x), ये यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे फॉर्मूले को। ठीक है, इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 0 to r, यहाँ पे इसी तरह से चलने वाला है हमारा 0 to r, सॉरी n नहीं हुआ, यहाँ पे r होगा, ये रिवर्स कर दिया। r इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r, जो r यहाँ पे हमारा टेंड कर रहा होगा वही r हमारा ऊपर आ रहा होगा। x by 2 n प्लस 2r, यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू होगी वो x ही रहेगा। ठीक है, 1/r, ये क्या होता है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर में गामा होता है, इसको क्या कहते हैं हम? गामा। ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, इस साइन को क्या कहेंगे हम? गामा कहेंगे। n प्लस r प्लस 1, ये होता है हमारा, ये है हमारा Jnx का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहीं पे एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे माइनस n आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी ये माइनस n क्या है, जहाँ पे भी n है वहाँ पे माइनस n कर दो, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लोगे, दूसरा आपको अपने आप हो जाएगा। बट मेन बात ये है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? यहाँ पे हमारी लिमिट r की कहाँ से कहा था कि 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r, x by 2 की पावर n प्लस 2r, 1/r गामा n प्लस r प्लस 1। वेट फॉर अ सेकेंड, तो आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन। अब देखो मैं आपको इसका नेक्स्ट फॉर्मूला लिखवाती हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा थोड़ा चेंज, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही, नोट कर लो इसको भी। ये आपको नोट डाल के मैं क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट साइन है, ये भी। अब क्या हो जाएगा? j माइनस n x, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। ये जो x होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, x बड़ा होगा, n होगा छोटा। यहाँ पे आ जाएगा
लिमिट r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r x बाय 2 माइनस n प्लस 2r 1 बाय r, यहाँ पे माइनस n प्लस r प्लस 1, गामा के अंदर ये होगा हमारा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका j माइनस एन आर का, j माइनस एन एक्स का, ठीक है। तो ये दोनों हो गए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, तो अभी आप पहले से नोट कर लो। अब ये जो दोनों है इनको क्या कहेंगे, ये होंगे हमारे बेसिस फंक्शन, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड बेसिस फंक्शन। दीस फंक्शन, वेट फॉर अ सेकेंड, these functions are called basis function, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे बेसिस फंक्शन। तो अभी आप पहले नहीं नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन। अब हम आगे चलेंगे हमारे जनरल सॉल्यूशन। डन। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसिस फंक्शन। वो आपका एक पार्ट था, ये आपका दूसरा पार्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन पता चलेगा बेसिस इक्वेशन का, बेसिस फंक्शन का, ठीक है। अब वो करते हैं हम, यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, भाई जो आपने फॉर्मूले पढ़े, y इज इक्वल्स टू a j n x, सॉरी j माइनस एन एक्स होगा यहाँ पे, j माइनस एन एक्स, देन प्लस b j n x। देखो ये दोनों फॉर्मूले कहाँ थे हमारे, ये दोनों फॉर्मूले हमने ऊपर ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो क्या थे हमारे बेसिस फंक्शन थे। वही जो बेसिस फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका क्या था, y इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, j माइनस एन एक्स प्लस b j n x, ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं, बेसिस फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। यहाँ पे जीरो ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, थ्योरी वालों को ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हाँ जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, बेसिस फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। ये आपका जीरो ऑर्डर का हो जाएगा बेसिस फंक्शन इज, वेट फॉर अ सेकेंड, अब हम आगे चलेंगे, ये जीरो कर लो आप, जीरो नहीं जीरो, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम करते हैं, ये हमारा क्या होगा, j नॉट x, ये और नॉट किसको डिनोट करें, ये हमारा कर रहा है जीरो को डिनोट। जो आप लोगों ने बाइनरी इक्वेशन पढ़ी होगी कुछ उस तरह का ही है, तो आप लोगों को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका x की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4, ये आ जाएगा आपका साथ में, अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर होगा, माइनस x की पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस ऐसे 8 आ जाएगा। उसी तरह से आपकी इक्वेशन चलती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी जीरोथ ऑर्डर की इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ये भी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, दोनों चीज ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। वैसे तो लिखवाने को तो मैं जीरोथ ऑर्डर की डेफिनेशन लिखो तो बहुत कुछ हो जाए, बट उनकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो आप इतना ही कर सकते हैं यहाँ पे। डन डन सो गाइस बस आज के इतने। आज मैंने आपको बेसिस फंक्शन के बेसिक करा दिए, नाम बिल्कुल देखो बेसिस फंक्शन और बेसिक सेम सा ही हो रहा है। तो आज इसके बेसिक कर लिए कि जो फॉर्मूले यूज होंगे जो वो सब मैंने आपको बता दी। कल से मैं आपको इसके क्वेश्चन स्टार्ट कराने वाली हूँ, तो तैयार रहना, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया वो याद कर लेना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और हाँ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।